पहले एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किस चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है भाई? फूड का हो रहा है। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। किस में ब्रेकडाउन या ब्रोक हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? ऑक्सीजन की। और क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपका ये थंबनेल स्लाइड बना दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक हो गया कि अब ब्रेकडाउन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ में होगा, तो आप लिख सकते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज़ रिलीज। तो यानी कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, किस चीज़ के साथ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, और कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये चार चीज़ें पता है तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्या कहानी है। तो ये क्या हो रहा है कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, थोड़ा फूड का कम ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीजन की नीड भी नहीं होती है। इस वजह से एनर्जी जो होती है वो कम रिलीज़ होती है। तो हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इट इज़ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये फूड का कम थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है बिना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के यूज़ के। ठीक है, इस तरह के रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। और इसमें क्या लिखा हुआ? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है रिलीज होती है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो कहानी वहाँ तक हो गई। बाकी एक पॉइंट और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये मैंने कल की वीडियो में ही आपको बता दिया था। बाकी आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन क्लियर हो गया। एक चीज़ और आप देख लें कि स्पेशल पॉइंट में लिखा हुआ है कि पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट मैनर। एक हो गया आपका फर्मेंटेशन, एक हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल। तो ये पायरुविक एसिड क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो फूड था आपका, ये जो ग्लूकोज था जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ये सारे प्रोसेस होती है। इन सारे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वही पायरुविक एसिड होता है। ये एरोबिक में और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म में होता है और दोनों में ये प्रोसेस होती है। लेकिन जब एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात होती है तो पायरुविक एसिड जो होता है आपका वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में ब्रेक होता है। एक तो हो गया आपका फर्मेंटेशन, एक हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा, अब आप देखें कि जब एरोबिक एनारोबिक का रिस्पायरेशन का डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, तो हमें कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये कहाँ पे होता है। अगर तो एरोबिक रिस्पायरेशन आपका कहाँ पे हो गया? नंबर 1 साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, और एनारोबिक रिस्पायरेशन आपका कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ब्रेकडाउन की जब बात की जाएगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट की जब बात होती है तो एंड प्रोडक्ट में आपका क्या बनता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O, वो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और जो है एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन रहा है एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम 1। अब एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रही है? तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है आपकी 38 ATP जो है, 38 ATP जो है आपका यहाँ पे निकल रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में, और 2 ATP जो है वो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन में निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट पॉइंट आपका जो है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस करने के अगर आपको 5 पॉइंट्स याद है कि कहाँ पे होता है, ब्रेकडाउन में क्या कहानी है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो, और जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप खुद जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली ये बेस था डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो 5 चीज़ें अगर हमें पता है और अगर हमें डेफिनेशन पता है और हमें रिस्पायरेशन का मतलब पता है तो वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट चीज़ें।